मसीह यीशु के कादरोज़ीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको हमारे हर रोज़ की बाइबल रीडिंग के प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मेरे अजीज़ों, कल हमने खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 32वें बाब की पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था और आज हम अपनी बाइबल रीडिंग को आगे बढ़ाते हुए खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब उसके 32वें बाब की 15वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ेंगे। और याद रखें कि हम सोने के बछड़े के ताल्लुक से खुदावंद के कलाम में से पढ़ रहे हैं और ये वही सोने का बछड़ा है जो बनी इसराइली लोगों ने उस वक्त इसको बनाया और तैयार किया था जब मूसा को सीना पर खुदावंद से बातें करने जाता है। तो इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को पढ़ना शुरू करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आप जितने मेरे साथ ऑनलाइन आ चुके हैं इस वीडियो को अपनी वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग हमें खुदावंद का कलाम सुनने के लिए ज्वाइन कर सकें। सो मेरे साथ आज सुबह अपनी बाइबल मुकद्दस को ज़रूर खोलें और निकालें खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 15 से यूं लिखा है, और मूसा शहादत की 2 लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थीं, और वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थी, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंधा किया हुआ था। और जब यशुआ ने लोगों की ललकार की आवाज़ सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज़ ना तो फतहमंदों का नारा है ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज़ सुनाई देती है। और लश्करगाह के नज़दीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोहों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया और उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इसराइल को पिलवाया। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना भड़के, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। चुनाचे उन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए द्योता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तब मैंने इनसे कहा कि जिसके हाथ सोना हो वो उसे उतार लाए। बस उन्होंने उसे मुझको दिया और मैंने उसे आग में डाला तो ये बछड़ा निकल पड़ा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो मेरे अजीजों। खुदावंद के कलाम में से खरूज की किताब बुक ऑफ एक्सोडस उसके 32वें बाब की 15वीं आयत से लेकर हमने 24वीं आयत तक खुदावंद के कलाम को पढ़ा था। और जैसे कि मैंने शुरू में जिक्र किया था कि 32वें बाब की कल पहली आयत से लेकर 14वीं आयत तक हम ऑलरेडी खुदावंद के कलाम को सीख चुके हैं, जहां पर हमने ये सीखा था, इस बात का जिक्र किया था कि मूसा को कोहे सीना पर गए हुए जो है वो ऑलरेडी 40 दिन का अरसा, क्योंकि 40 दिन का अरसा खुदा की तरफ से मुकर्रर था। मूसा को वो वक्त जो है वो कोहे सीना पर गुजारना था और खुदा की सारी बातों को सुनना था, सीखना था, समझना था। और खुदा जो बातें मूसा से करता है उसमें हमने देखा कि खुदा ने किस किस तरह के कौन कौन से हुक्म जो है मूसा को कोहे सीना पर बुलाकर दिए और किस तरह से खुदा ने खैमा इज्तिमा को बनाने के लिए, काहिनों को मखसूस करने के लिए, कुर्बानियां गुजारने के लिए, बखूर बनाने के लिए, बखूर जलाने के लिए, ये सारी चीज़ें, ये सारी तरगीबें जो है खुदा ने मूसा को कोहे सीना पर बुला कर दी। लेकिन इस सारे अरसे के दौरान हम देखते हैं कि बनी इसराइल लोग जो थे वो अपने ईमान से फिर गए, ठीक रास्ते से फिर गए। और 30 दिन जब तकरीबन 39 डेज गुजर जाते हैं तो अब वो मूसा का मजीद इंतज़ार करना नहीं चाहते, अब वो खुदा पर भरोसा भी रखना नहीं चाहते। वही खुदा, सेम खुदा जिसने कोहे सीना पर जब इनसे बातें की थी तो इन्होंने मूसा से कहा था तो खुद ही खुदा की जो है खुदा के साथ बातें किया कर, हमें खुदा के सामने ना लेकर जाया कर, इस तरह से हाजिर ना किया करके डायरेक्ट खुदा जो है वो हमारे साथ कलाम करे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने खुदा के साथ जो है इस बात पर रजामंदी का इजहार किया था, अहद बांधा था कि जो कुछ खुदा हमें कहेगा वही हम करेंगे। लेकिन 39 डेज के अंदर अंदर इन लोगों ने खुदा के साथ किए हुए वादे को
खुदा के साथ बांधे हुए अहद को जो है वो तोड़ डाला और हारून से फरियाद की कि हमें एक बछड़ा बना दे। और हमने हारून के बारे में भी खूब सीखा था कि हारून जो है वो इनको किसी बात के लिए मना नहीं करता, बल्कि हारून इनको ऑफर करता है कि अपने जेवरात, अपने सोने की बालियां जो हैं वो मुझे ला कर दे दो तो मैं तुम्हें बना दूंगा। और फिर हमने ये भी सीखा था कि जब ये अपने जेवरात हारून को ला कर दे देते हैं तो हारून जो है वो बना देता है बछड़ा। और जब ये उस बछड़े को जो है वो खुदा कहते हैं, और सिर्फ इन्होंने बछड़े को अपना खुदा नहीं कहा बल्कि इन्होंने अपना गुलामी के घर से निकलने का सारा क्रेडिट जो है वो भी उस बछड़े को दे डाला। और इसी बायस हम देखते हैं कि जब ये इस तरह का काम करते हैं तो हारून क्या करता है कि हारून उनको एक कुर्बानगाह बना देता है और वहां पर कुर्बानियां गुजराने का जो है वो ऐलान भी कर देता है। और उसके बाद होता क्या है कि ये लोग जो है ये कुर्बानियां भी चढ़ाते हैं और ये उस देवता के सामने, उस बछड़े के सामने जो कि सोने का इंसान के हाथों से बनाया गया है, ये उसके आगे झुकते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और ये इस बात को भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, खुदा के खिलाफ बगावत करते हैं कि खुदा ने इनको कहा था कि एक ही खुदा को मानना है और अपने लिए कोई भी तराशी हुई मूरत नहीं बनानी। तो सिर्फ बनी इसराइल के लोग नहीं थे जिन्होंने खुदा के कलाम को सुनने के बाद, खुदा के कलाम को जानने के बाद भी जो है वो खुदा के खिलाफ बगावत की और सोने का बछड़ा बना डाला। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं, जिनके अपने घरों में जो है वो बाइबल मुकद्दस रखी गई है, जो बाइबल मुकद्दस को बड़ी तरतीब से पढ़ते हैं, जो बाइबल मुकद्दस की गहरी बातों को भी जानते हैं, लेकिन वो इस बात को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, निकाल देते हैं साइड पे कि खुदावन ने कहा है कि तू अपने लिए कोई भी तराशी हुई मूरत जो है वो नहीं बनानी, फिर भले वो आसमान के ऊपर की हो, जमीन की हो या जमीन के नीचे की हो। तो खुदा ने सारी बातों को, सारी हदों को जो है इंसान के लिए क्लियर कर डाला था। खुदा ने कभी भी इंसान को जब भी किसी बात का हुक्म दिया है तो याद रखे, खुदा ने कोई भी बात जो है वो लुकी छुपी की नहीं बात की, खुदा ने कुछ भी हाइड नहीं रखा, बल्कि खुदा ने खुलकर जो है वो बातें इंसान को बड़ी तरतीब के साथ समझाई हैं ताकि खुदा इंसान जो है वो कभी भी खुदा के हुक्मों में उलझ ना सके, बल्कि तरतीब से एहतियात करके जो है उन पर अमल कर सके, उनको अपनी जिंदगी में रख सके, तरजीह दे सके, अपना सके। लेकिन यहाँ पर जैसे इन लोगों ने किया कि खुदा के हुक्मों की जो है इन्होंने हुक्म अदूली की और अपने लिए बछड़ा बना डाला। आज भी अफसोस है उन लोगों पर जो साथ साथ खुदा को भी मानते हैं, साथ साथ हुक्म भी कहते हैं कि खुदा ने लिखा कि तू एक ही खुदा को मानना, तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, और फिर अपने ही घरों में या अपने ही इबादत की जगहों पर जो है वो अपने लिए तराशी हुई मूर्तों को रख देते हैं या लटका देते हैं। और यहाँ तक इतना देखने में बुरा महसूस होता है कि लोग जब जाकर अपने हाथों को जोड़ते हैं, उसके आगे सर झुकाते हैं और कहते हैं ये यीशु है, इसी ने हमारे लिए सलीब पर जान दी, तो बहुत ही ये अफसोस की बात है और ये बहुत ही शर्म की बात महसूस होती है। तो बनी इसराइल ने जब ऐसा किया तो उन्होंने खुदा के खिलाफ जो है वो बगावत की, क्योंकि खुदा ने कहा था कि कोई भी तराशी हुई मूरत नहीं बनाना। और आज भी हमारे वो लोग जो आज तक बुतों को बनाते हैं, बुतों को अपने पास रखते हैं या उनके आगे सर झुकाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, उनके पैरों में जाकर हमारी बहनें कई बार तो भाई चूम रही होती हैं, आंसू बहा बहा कर चूम रही होती हैं कि इसी ने हमारे लिए जो है वो कफारा दिया है। याद रखें, मेरे और आपके हमारे खुदावन यस्सु ने हमारे लिए कफारा दिया है और हमारे यस्सु की ज़ाते इलाही ऐसी है कि आज वो सलीब पर जो है वो लटका हुआ नहीं है। मेरे और आपके हमारे खुदावन यस्सु को तो जो है वो कब्र भी अपने अंदर नहीं रख सकी, क्योंकि कब्र के ऊपर भी कब्र का जोर यस्सु के ऊपर नहीं था, बल्कि यस्सु का जोर जो है वो हर चीज पर चलता है, यस्सु का हुक्म जो है वो हर चीज पर चलता है। तो जब जमीन अपने अंदर मेरे और आपके हमारे खुदावन यस्सु को नहीं रख सकी, तो फिर हम क्यों अहमकों की तरह अपने यस्सु का बुत बना के, स्टैचू बनाकर फिर से उसे सलीब पर लटकाएं और कहें कि इसी ने हमारे लिए कुर्बानी दी है, इसी ने हमारे लिए जान दी है। याद रखें, जिस यस्सु ने मेरे और आपके हमारे गुनाहों का कफारा दिया है, जिसने हमारे लिए कुर्बानी अदा की है, जिसने हमारे लिए फिदिया अदा किया है, वो आज ना तो किसी लकड़ी पर लटक सकता है, ना
किसी पत्थर पर लटक सकता है और ना हमारे गले में लटक सकता है, बल्कि याद रखें वो आसमान पर है और उसकी पाक हजूरी जो है वो हमारे अपने दिलों के अंदर जो है वो सुकूनत करती है। वो हमारी जिंदगियों में चलता फिरता हमें नजर आता है, और अगर हम उसे सलीब पर लटका के अपने सामने रखेंगे तो फिर हमारी जिंदगियों में वो कभी भी चले फिरेगा नहीं, क्योंकि लटकी हुई चीज जो है वो चल फिर नहीं सकती। जिंदा हस्ती जो है वही चल फिर सकती है, वही बातें कर सकती है, वही कलाम कर सकती है, वही हमें सारी मुश्किलात से, सारी परेशानियों से, बीमारियों से, लानतों से, बंधनों से, हर चीज से जो है वो आजाद कर सकती है। क्योंकि जिंदा हस्ती तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन लटकी हुई चीज जो है वो तो अपने आप को एक लकड़ी से उतार नहीं सकती, तो वो मेरे और आपके लिए, हमारे लिए क्या करेगी। सो कुछ बातें जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉमन सेंस की बातें होती हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वेल एजुकेटेड लोग, बहुत बहुत ज्यादा मास्टर्स किया होता है, उनकी भी कॉमन सेंस यहाँ पर आकर जो है वो काम करना छोड़ जाती है, और वो इस बात से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, ये तो इंसान की याद दहानी, इंसान को याद दिलाने के लिए ऐसा किया गया है कि यस्सु ने हमारे लिए ऐसे जान दी। याद रखें, यस्सु जान देकर मौत और कब्र पर फतह पाकर जो है वो जा चुका है, आसमान पर उठाया जा चुका है। और अब जब मुकाशफा की किताब में हम यस्सु मसीह के अब प्रेजेंट हुलिये के बारे में गौर करें, तो मेरे और आपके, हमारे यस्सु का चेहरा जो है वो सूरज की तरह, सूरज की शुआओं की तरह चमकता चेहरा है, पाँव उसके पीतल के जैसे हैं। आज मेरा और आपका, हमारा वो यस्सु नहीं है कि उसको सलीब पर लटकाए हो, यहाँ से भी खून बह रहा है, यहाँ से भी खून बह रहा है, पैरों से भी खून बह रहा है। मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यस्सु ने खून बहाना था, बहा चुका है, मुझे और आपको छुड़ाना था, आजाद करना था, वो कर चुका है। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि वो जिंदा आसमान पर उठाया गया है। मेरे और आपके, हमारे खुदावंद की कुदरत ये है जो इंसान की सोच और समझ से बाहर है। बड़े सारे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात पेश करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की डॉक्ट्रीन पेश करते हैं, लेकिन याद रखें यस्सु मसीह, तारीख इस बात की गवाह है कि यस्सु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, यस्सु मसीह दफन किया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। याद रखें, डायरेक्ट आसमान पे उठाए जाने की अगर बात करें तो बाइबल मुकद्दस में हमें और भी हस्तियां नजर आती हैं जो आसमान पर उठाई गई, लेकिन वाहिद यस्सु मसीह है जिसने मौत और कब्र पर फतह पाकर फिर वो आसमान पर उठाया गया। ये मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यस्सु मसीह की खूबसूरत गवाही है जो और किसी के पास ऐसी गवाही नहीं। और कोई भी नबी, कोई भी पैगंबर हो, कोई भी आला मुकाम रखने वाला, कोई आला ओहदा रखने वाला, कोई भी ऐसी शख्सियत हो, कोई भी हस्ती हो, मेरे और आपके, हमारे खुदावंद यस्सु का मुकाबला जो है वो कोई नहीं कर सकता। तो इसीलिए जिस तरह से बनी इसराइल ने बुत को बनाया तो खुदा के खिलाफ बगावत की, आज मैं और आप या हमारे बाकी मसीही लोग अगर कभी भी स्टैचू को बनाकर अपने घरों में रखते हैं, फिर भले चरनियां बनाकर सजाते और उसमें रखते हैं, याद रखें ये काम जो है ये खुदा के खिलाफ बगावत करना है। और खुदा को इस बात से जो है वो सख्त नफरत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, कई बार माँ बाप जो है अपने बच्चों को दिखा रहे होते हैं, बेटा ये देखो ये जीसस क्राइस्ट है, ये चरनी में जीसस क्राइस्ट पड़ा हुआ है। हमारा जीसस क्राइस्ट अब चरनी में पत्थर की सूरत लेकर उसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा यस्सु जो है वो कुदरत से भरा है, जलाल से भरा है, और वो जिंदा आसमान पर है और मेरी और आपकी जिंदगियों में सुकूनत करता है। हम इस बात पर जो है वो प्राउड फील करते हैं। तो इसीलिए खुदा को जो है इस बात पर गुस्सा भी आता है, और खुदा मूसा से जो है वो साफ इजहार करता है कि तू जा वापस, अब मेरा गजब जो है इन लोगों पर जरूर भड़केगा, क्योंकि इन्होंने मेरे खिलाफ जो है वो बगावत की है, इन्होंने मेरी हुक्म अदूली की है। लेकिन हमने सीखा कल ये था कि मूसा जो है वो खुदावंद के आगे शिफायत करता है और कहता है कि ऐसा ना कर, अपने गजब को बाज रख, मिस्री लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे कि खुदा इनको हलाक करने के लिए जो है वो बियाबान में लेकर गया था, ताकि खुदा इनको गुलामी के घर से छुड़ाए और वहां जाकर इनको हलाक कर दे। और ये हमने देखा था, सीखा था कि 14वीं आयत पे हमने यहाँ पर बाइबल रीडिंग को कल खत्म किया था, जहां पर यूं लिखा है, तब खुदावन ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। तो खुदा जो है उस बात को इग्नोर कर देता है कि अब मैं अपने लोगों पर गजब नाजिल नहीं करूंगा। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं तो सिचुएशन जो है वो आगे मजीद बढ़ती है और नई बातें भी हमें पता चलती हैं। तो 15वीं आयत में लिखा है, और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथ में लिए हुए उल्टा फिरा
और पहाड़ से नीचे उतरा और वो लोहें इधर से उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थी। तो अब ये शहादत की लोहें जिनको मूसा जो है वो पहाड़ से लेकर नीचे उतरता है, याद रखें ये कीमती तरीन लोहे थी। और क्यों ये कीमती तरीन लोहे थी? इनमें खुदा की तरफ से जो है वो खास बात थी। 16वीं आयत में लिखा है, और वो लोहे खुदा ही की बनाई हुई थी। अब उन लोहों को किसी इंसान ने नहीं बनाया था, खुदा ने खुद उनको बनाया था। और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा और उन पर कंधा किया हुआ था। तो वैसे अगर हम देखें तो लोहे जिस पत्थर से थी वो एक आम पत्थर था। और अगर हम हारून काहिन के उसके लिबास की बात करें तो जब हारून काहिन का लिबास बनने के लिए खुदा हुक्म देता है तो उस पे कीमती तरीन पत्थरों का जो है खुदावंद इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लेकिन ये लोहे जो कि आम पत्थरों पर बनाई गई थी, ये उन पत्थरों से, कीमती पत्थरों से जो है वो ज्यादा कीमती थी, क्योंकि इनके ऊपर जिंदा खुदा का कलाम लिखा था। और वो खुदा का कलाम जो है वो मूसा ने नहीं लिखा था, बल्कि वो खुदा ही की तरफ से लिखा गया था। और याद रखें, जो चीज खुदा से आती है उसका मुकाबला जो है वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। उसकी कीमत जो है, दुनिया की बात करें तो वो चीज बेशकीमत है, क्योंकि वो खुदावंद की तरफ से आई है, इंसान की तरफ से नहीं है। हम इंसान की बनाई हुई चीजों की कीमत लगा सकते हैं, लेकिन खुदा की कुदरत, खुदा के जलाल, खुदा की हजूरी की कीमत जो है मैं और आप हम कभी भी नहीं लगा सकते। कोई हुकूमत नहीं लगा सकती, कोई हस्ती भी नहीं लगा सकती। और आगे 17वीं आयत में लिखा है, और जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। तो अब मूसा और यशवा जब पहाड़ी से नीचे उतरते आ रहे हैं, तो अब जिस तरह से वो करीब आते जा रहे हैं उसी तरह उनको जो है वो शोर की आवाज, शोरो गुल करने की जो है वो आवाज भी सुनाई देती है। और यशवा जो है, हम देखते हैं लिखा है, जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर है। तो अब यशवा जो है वो एक जंगजू आदमी था, जंग करने वाला आदमी था। और अब यशवा यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जो है वो परेशान हो जाता है और वो समझता है कि शायद हम तो पहाड़ पर चले गए थे और नीचे जो है वो जंग शुरू हो चुकी है, शायद लड़ाई झगड़ा करने की जो है वो आवाज सुनाई दे रही है। लेकिन मूसा को जो है वो ऑलरेडी खुदा नीचे जाने से पहले ही जो है वो आगाही दे चुका था, उसे बता चुका था, क्योंकि मेरे और आपके हमारे खुदा की अलूहियत ये है कि वो एक वक्त में पूरी दुनिया पर नजर करता है। पूरी दुनिया में बसने वाले एक एक इंसान के हाल को मेरा और आपका हमारा खुदावन जो है वो जानता है, देखता है और खूब समझता है। और इसीलिए खुदा ने मूसा को पहले ही बता दिया था कि अब तू वापस जा, और वो लोग जो है वो बिगड़ चुके हैं। ये कौम जो है ये गर्दन कश कौम है। खुदा ने बनी इसराइल के लिए वर्ड जो है इसे यूज किया था। और इसीलिए 18वीं आयत में मूसा जवाब देता है, लिखा है, मूसा ने कहा, ये आवाज ना तो फतह मंदों का नारा है, यानी कि उन्होंने जीत हासिल नहीं की, वो कोई जीते हुए लोगों का नारा नहीं लगा रहे, ये जो आवाज आ रही है। और साथ ही कहता है ना वो मगलूबों की फरियाद है। ऐसी भी बात नहीं कि वो मगलूब हुए हैं और उन्होंने कोई फरियाद शुरू की है, बल्कि लिखा है, वो कहता है मूसा, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज सुनाई देती है। और 19वीं आयत में आगे चले तो लिखा है, और लश्करगाह के नजदीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। अब मूसा को जिस बात के लिए खुदा ने पहले ही कोहे सीना पर आगाह कर दिया था, मूसा जब आता है तो उसी काम को जो है अपनी आंखों से होता हुआ देखते हैं। तो अब हम यहाँ पर फर्क ये देखते हैं कि ये वही मूसा है जिसको जब खुदा ने आगाह किया था कि ये कौम जो है ये गर्दनकश कौम है, अब मेरा गजब इस पर नाजिल होगा। तो यही मूसा जो है ये खुदा के सामने जो है वो शिकायत करता है, फरियाद करता है कि खुदावन तू इन लोगों को जो है वो हलाक ना कर। लेकिन अब जब मूसा अपनी आंखों से आकर इस बदी को, इनके गुनाह को, इनके बुरे कामों को अपनी आंखों से देख लेता है, तो अब उसका नतीजा क्या होता है? मूसा फौरी तौर पर रिएक्ट क्या करता है? लिखा है, तब मूसा का गजब भड़का और उसने उन लोहों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। तो अब ये लोहे, जो कीमती तरीन लोहे जो खुदा की तरफ से बनाई गई थी, इंसान को दी गई थी, और इन लोहों के लिए खुदा ने हुक्म ये दिया था कि इनको शहादत के संदूक के अंदर जो है वो रखा जाएगा, इनको अहद के संदूक के अंदर जो है वो रखा जाएगा। और इन्हीं लोहों को हम देखते हैं कि मूसा का गजब भड़कता है तो वो इन लोहों को जो है वो तोड़ डालता है, जमीन पर पटक कर तोड़ डालता है। और 20वीं आयत पर लिखा है, और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया
और उसको आग में जलाया और उसे बारीक पीसकर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इसराइल को पिलवाया। तो अब मूसा के गजब ने दो जो है हम देखते हैं कि एक अजीब काम किए हैं। पहला तो मूसा का गजब ये हुआ कि उसने लोहों को तोड़ डाला। वो लोहे खुदा का कलाम थी और खुदा का कलाम इंसान के लिए हमेशा जो है वो बरकत का बायस होता है, कुव्वत का बायस होता है। तो अब जब मूसा ने वो लोहे जो है वो तोड़ डाली, उनको मिटा डाला, खत्म कर डाला, तो अब वो खुदा की सारी बरकतें जो बनी इसराइल पर नाजिल होनी थी खुदा के कलाम के बायस, वो सारी जो है मूसा ने इस बात को यहाँ पर जज्बाती फैसला करते हुए ये लिया कि ये कौम जो है ये खुदा की बरकतों को हासिल करने के लायक कौम नहीं। और फिर दूसरा काम मूसा क्या करता है, इस कौम को एहसास दिलाने के लिए कि ये जिस बछड़े को अपना खुदा कह रहे हैं, जिस बछड़े को इस बात का क्रेडिट दे रहे हैं कि यही हमारा खुदा है जो हमें मिस्र से निकालकर यहाँ पर ले आया, जो हमें गुलामी से निकालकर आजादी में ले आया। अब मूसा इनके उसी खुदा को इनकी आंखों के सामने जो है वो पीस डालता है, नेस्तो नाबूद कर देता है, तबाह कर देता है। और लिखा है उसने इसको आग में जलाया। तो सिर्फ बछड़े को मूसा ने जो है वो सिर्फ तबाह नहीं किया, बल्कि मुकम्मल तौर पर प्रॉपर उसका खात्मा किया और उसको आग में जलाया और उसे बारीक पीसकर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इसराइल को पिलाया, ताकि अब बनी इसराइल अपनी आंखों से देख ले कि जिस बछड़े के सामने ये कुर्बानियां चढ़ा रहे थे, जिस बछड़े के सामने ये गुनाह कर रहे थे, नाच रंग कर रहे थे, शुक्रगुजारियां कर रहे थे, वो बछड़ा जो है ना तो अपने आप को बना पाया था और ना अपने आप को बचा पाया। जब मूसा ने उसको आग में जलाया तो बछड़ा अपनी हिफाजत जो है वो नहीं कर सका। तो याद रखें, कोई भी स्टैचू, आप किसी भी स्टैचू को जाकर तोड़ दें, गिरा दें, वो कभी भी अपने आप को जो है वो महफूज नहीं कर सकता। और इसीलिए खुदा कहता है कि जो चीज अपने आप को महफूज नहीं कर सकती, आप खुद उस पर जो है क्यों भरोसा करते हैं। खुदा जो दुनिया को बनाने वाला है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, वो यही चाहता है, मुझसे और आपसे यही चाहता है कि हम उसी पर ईमान रखें, उसी के पीछे चले, उसी की शुक्रगुजारियां करें, क्योंकि वही सारा कुछ करने के लायक है, ना कि कोई भी सोने चांदी पीतल पत्थर XYZ किसी भी किस्म का बछड़ा हो, बर्रा हो, कोई भी देवता हो, कोई भी मेरे और आपके लिए, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। जो यस्सु कर गया वो कोई नहीं कर सकता, ना पहले कभी कोई कर सका और ना आइंदा कोई कर सकेगा। तो आगे चलकर हम यहाँ देखते हैं 21वीं आयत में लिखा है, और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया था जो तूने इनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। तो अब सबसे पहले मूसा जो है वो हारून की तरफ रागिब होता है, क्योंकि इस बछड़े को बनाने वाला जो है वो हारून था। हारून से इन लोगों ने फरियाद की थी कि हमें बछड़ा बना के दे, और हारून ने इनको मना नहीं किया था, बल्कि हारून ने कहा था अपनी सोने की बालियां ले आओ तो मैं जरूर उससे तुम्हें जो है वो बछड़ा बना दूंगा। और इसीलिए जैसे हम देखते हैं बागे अदन के, अगर हम सीन की तरफ चले जाएं, बागे अदन के वाक्य की तरफ चले जाएं, तो याद रखें जब आदम हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने सबसे पहले हिसाब जो है वो आदम से लिया था। तो यहाँ पर अब मूसा जो है वो सबसे पहले हिसाब जो है वो हारून से लेता है और उससे पूछता है कि इन लोगों ने तेरे साथ ऐसा क्या किया था, ऐसा कौन सा तेरा गुनाह किया था, ऐसी कौन सी तेरी दुश्मनी थी इनके साथ जो तूने इनको गुनाह में लगा दिया, गुनाह करने में फंसा दिया और इनका खूब तू सपोर्टिव हुआ। तो याद रखे हारून के लिए बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि लोगों ने अगर उससे गुनाह की फरियाद की थी तो उसने उनका जो है वो साथ दिया, उसने उनको मना करने की बजाय जो है उनके कहने के मुताबिक कर दिया। आज मुझे और आपको, हमें भी दुनिया जो है वो कई बार जो है वो फिसलाने की कोशिश करती है। कई बार लोग हमें मनाते हैं कि नहीं जी आप मुसीबत में पड़े हैं, आप ये रास्ता इख्तियार कर लें, आप वो रास्ता इख्तियार कर लें, आपका काम हो जाएगा। याद रखें दुनिया हमें गुनाह पर जरूर उकसाएगी, लेकिन खुदावंद का डर, खुदावंद का खौफ रखते हुए कभी भी हमें दुनिया की बातों को सुनकर जो है वो मानने की जरूरत नहीं। हम सुन तो सकते हैं, लेकिन जब मानने की बात आएगी, जब अमल करने की बात आएगी, तो मुझे और आपको हमें खुदावंद के कलाम पर अमल करने की जरूरत है, ना कि दुनिया पर हम अमल करते रहें, दुनिया की बातें सुनते रहें और दुनिया की बातों को हम तरजीह देते रहें। हम यही सोचते रहें जी इसका दिल ना रखा तो ये नाराज हो जाएगा, इसका दिल ना रखा तो ये नाराज हो जाएगा। याद रखें अगर खुदा की बात को ना माना
تو خدا नाराज हो जाएगा, और अगर खुदा नाराज हो गया तो फिर हमेशा की जिंदगी जो है वो खत्म हो जाएगी, फिर मैं और आप हम आसमान की बादशाही के वारिस नहीं होंगे। तो इसलिए लाजमी सी बात है कि हम सारी दुनिया को रद्द करके खुदा के हुक्मों को माने और उन्हीं को अपनी जिंदगी में जो है वो जगह भी दे सके। तो मूसा यहाँ पर हारून से आकर जो है वो इसीलिए इस बात पर पूछता है कि क्यों तूने ऐसा किया। और 22वीं आयत में हम हारून के जवाब पर जब गौर करें तो लिखा है, हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गजब ना भड़के, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। अब यहाँ पर आदम का भी जवाब हमें याद आ जाता है कि बागे अदन में जब खुदा ने आदम से पूछा था तो आदम ने फौरन अपनी गलती को तस्लीम नहीं किया था, बल्कि उसने फौरन हवा पर बात डाल दी थी कि खुदावन जिस औरत को तूने मेरे लिए बनाया उसी ने मुझसे ये गुनाह किया। तो अब हारून ने भी सेम वैसा ही काम करता है हारून। और यहाँ पर हारून मूसा को कहता है कि तू तो इन लोगों को जानता है कि ये लोग जो है वो हर वक्त बदी पर तुले रहते हैं। और इस बात में मेरे ख्याल में कोई शक वाली भी बात नहीं, क्योंकि जब इन लोगों ने कुछ भी इनको सहना पड़ा तो ये कई बार मूसा पर बुड़बुड़ाए। मूसा ने इन्हें कई बार कहा कि अगर तुम मुझ पर बुड़बुड़ाते हो तो तुम खुदा पर बुड़बुड़ाते हो, और खुदावन तुम्हें देखता भी है, तुम्हारी सुनता भी है, और खुदावन जो तुम्हें गुलामी के घर से निकाल लाया वो तुमसे प्यार भी करता है, तुम्हारी फिक्र भी करता है, तुम्हारे साथ साथ भी चलता है। तो उसके बावजूद हम देखते हैं कि बनी इसराइलियों ने कई बार जो है वो मूसा पर बड़बड़ाने का इजहार किया, और ऐसे काम से भी खुदावन को गुस्सा आया, मूसा को भी गुस्सा आया, और अब फिर से इन्होंने ऐसा ही काम किया। लेकिन सीखने वाली बात यह है कि अगर कभी भी हम गलती कर देते हैं तो सबसे बेहतर ये होता है कि हम अपनी गलती हमने किसी के कहने पे की है या खुद से की है, बेहतर होता है कि अपनी गलती को हम मान जाएं और उस पर जो है उससे पर्दा कर लें, उससे फिर जाएं, उससे पलट जाएं, उसको छोड़ दें। कई बार इंसान जो है वो दूसरों पर इल्जाम लगाता रहता है कि इसने मुझसे ये कराया, इसने मुझसे ये कराया, इसने मुझसे ये कराया, और अपनी गलती को खुद तस्लीम नहीं करना चाहता और अपनी गलती को छोड़ना भी नहीं चाहता। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो अपने गुनाहों को, अपने कसूरों को, अपनी गलतियों को मान जाते हैं और उनको तर्क कर देते हैं, उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए खुदावंद का कलाम बताता है कि ऐसे लोगों पर खुदा की रहमत होगी, खुदा की बख्शिश होगी। और मेरे नजदीक जिस पर खुदा की रहमत हो जाए उसे और किसी चीज की जो है वो जरूरत ही नहीं रहनी चाहिए। तो आगे 23वीं आयत में जब हम जाकर देखें तो लिखा है, चुनाचे उन्हीं ने मुझसे कहा कि हमारे लिए द्योता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस आदमी मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या हो गया। तो अब हारून जो है वो पूरे उसी किस्से को जो है वो खुलकर बयान करता है मूसा के आगे कि इन लोगों ने कैसे जो है मेरे आगे फरियाद की। और फिर कहता है 24वीं आयत में हारून कहता है, तब मैंने इनसे कहा कि जिस जिसके यहाँ सोना हो वो उसे उतार लाए, बस उन्होंने उसे मुझको दिया और मैंने उसे आग में ढाला तो ये बछड़ा निकल आया। तो हारून जो है वो इस बात को तस्लीम तो करता है कि ये बछड़ा मैंने बनाया है, लेकिन यहाँ पर वो अपने गुनाह को तस्लीम नहीं करता। वो कहता है ये मैंने काम तो किया है लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिश से नहीं किया, अपनी खुशी से नहीं किया, बल्कि इन सारे लोगों के जो है वो भड़कने पर किया है, इनके कहने पर किया है, इनकी फरमाइश के मुआफिक किया गया है। तो खुदावंद के कलाम के नजदीक, खुदावंद के कलाम के मुताबिक मैं फिर से इस बात को दोबारा जानने से पहले कोट करूंगी कि दुनिया हमेशा हमें गुनाहों पर उकसाएगी, गलतियों पर उकसाएगी। अभी तक मेरी जिंदगी में कई बार तजर्बा रहा है, लोग जो है हमें सिर्फ उकसाते नहीं है, बहुत बड़ी बात, उनके उकसाने पर हम ना माने, गलती करने के लिए तैयार ना हो तो वो फिर हमें बाद में बुरा भी कहते हैं, वो जगह जगह हमारी मुखालफत भी करते हैं। हम कनाडा पहुंच गए, कई बार लोगों ने कहा जी इधर तो 8 महीने तो स्नो रहती है, बसों में सफर करना बहुत मुश्किल काम है, गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो आप क्या करें, पाकिस्तान से एक अपना जाली ड्राइवर लाइसेंस बनवा ले ताकि इधर 1 महीने में जो है आपको ड्राइवर लाइसेंस मिल जाए और आप गाड़ी चला सकें। तो मैंने इस मशवरे को जो है वो हमेशा रद्द किया। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो ऐसा जैली काम तो कभी नहीं करूंगी, क्योंकि या तो हम खुदावंद के कलाम को तर्क कर दें या हम अपनी जरूरतों को गलत तरीकों से पूरा करना जो है वो तर्क कर दें, क्योंकि या तो हम गलत कामों में खुश रहें या हम फिर खुदा की हजूरी में खुश रहें। और अगर हमने हर तरह के गलत काम को भी करना है और साथ खुदा भी करना है तो खुदा के पास आने का, खुदा का नाम लेने का मुझे और आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि खुदावंद कहता है
کہ ہمیں جو ہے وہ سچائی سے چلنا ہے, ہمیں نیکی کرنی ہے, ہمیں بدی برائی گناہ غلط کام جو ہے وہ نہیں کرنے. تو میں نے جب اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا تو وہ سارے لوگ جو مجھے مشورہ دینے والے تھے انہوں نے کئی بار دوسروں کے آگے جا کر کہا جی ہم اس کے فائدے کی بات کرتے ہیں اور یہ تو کسی کو کچھ سمجھتی نہیں ہے, اس کو تو حکم ماننے کی عادت ہی نہیں ہے. تو یاد رکھے دنیا آپ کو کئی بار کہے گی کہ اس کو عزت کرنے کی عادت نہیں, اس کو حکم ماننے کی عادت نہیں, لیکن مجھے اور آپ کو ہمیں یہ بات یاد ہونی چاہیے کہ مجھے اور آپ کو ہمیں خدا کا حکم ماننا ضروری ہے. دنیا کے رشتے دنیا میں رہ جانے ہیں, یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ کبھی نہیں دے سکتے. جس نے میرے اور آپ کے لیے قربان ہوا, جس نے میرے اور آپ کے لیے خون بہایا, صلیب پر جان دی, جس نے میرے اور آپ کے لیے موت اور قبر پر فتح پائی, مجھے اور آپ کو ہمیں اس کا حکم ماننا ضروری ہے. دنیا اگر کہتی ہے کہ ہمیں حکم ماننے کی عادت نہیں تو کہیں, پراؤڈلی کہیں جی ضرور, ہمیں غلط حکم ماننے کی کبھی بھی عادت نہیں. اگر کوئی خدا کے کلام کے اندر رہ کر کوئی بھی جائز بات ہم سے کہتا ہے تو ہم ضرور رشتوں کی بھی عزت کریں گے, ہم بڑوں کی بھی عزت کریں گے, کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے, ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. لیکن اگر کوئی بھی بڑا ہو, چھوٹا ہو, کوئی بھی عزیز ہو, اگر خدا کے کلام سے ہٹ کر اس سے باہر کوئی بھی کام کرنے کو مجھے اور آپ کو اکساتا ہے تو یاد رکھے خداوند کا کلام صاف کہتا ہے کہ اگر ہم کسی کو بھی خدا سے زیادہ عزیز رکھیں گے تو میں اور آپ ہم آسمان کی بادشاہی کے لائق نہیں ہیں, ہم اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی میں انٹر کیے جائیں. تو میرا اور آپ کا ہمارا مشن کیا ہے, میرا اور آپ کی ہماری فائنل ڈیسٹینیشن کیا ہے, ہماری آخری منزل کیا ہے, وہ آسمان کی بادشاہی ہے. کئی بار لوگ, خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ بھی کہتے ہیں جی زندگی کی حقیقت ایک ہی ہے, انسان جیسی مرضی زندگی گزار جائے آخر مٹی میں ہی سونا ہے. میں نے اور آپ نے, ہم نے مسیح کے لوگ ہوتے ہوئے ہم نے مٹی میں ہمیشہ کے لیے نہیں سونا, بلکہ یاد رکھے یسوع مسیح مجھے اور آپ کو آئندہ آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ آسمان کی سیر کرانے والا ہے. وہ مجھے اور آپ کو ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھانے والا ہے, وہ آج بھی بٹھاتا ہے. لیکن اس کے بعد ہماری اس زندگی کے بعد جب دنیا کی نظروں میں ہمیں مٹی میں دفن کر دیا جائے گا, اس کے بعد میں اور آپ ہم ایک خوبصورت دیس میں جو ہے وہ منتقل کر دیے جائیں گے, اور اس دیس میں جو ہے وہ خداوند ہوگا, خداوند کی حضوری ہوگی. تو اس لیے عام دنیا کی اگر بات کریں تو ان کی منزل ہو سکتی ہے مٹی, مسیحوں کی منزل جو ہے وہ مٹی کی قبر نہیں, بلکہ میری اور آپ کی منزل جو ہے وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے, وہ آسمان کی بادشاہی ہے, وہ نیا آسمان, نئی زمین, نیا یروشلم ہے. اور ہمیں اپنی اس منزل میں پہنچنے کے لیے, اس منزل تک پہنچنے کے لیے اگر جو کچھ بھی ہمیں چھوڑنا پڑتا ہے, جو کچھ بھی ہمیں قربان کرنا پڑتا ہے, ہمیں خوشی سے قربان کرنا ہے, اور کبھی بھی ہمیں جو ہے وہ دکھ محسوس نہیں کرنا. کیونکہ اگر ہم خدا کے تابع ہیں تو دنیا کی نظر میں اگر ہم نے کبھی دنیا کی تابعداری نہیں بھی کی تو کوئی بات نہیں, میرے نزدیک انسان سے زیادہ سب سے ضروری یہ بات ہے کہ ہم خدا کے تابع رہیں, اور خدا اس سے جو ہے وہ بہت خوش بھی ہوتا ہے, اور اس کے موافق خدا ہمیں جو ہے وہ برکت بھی دیتا ہے. سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو اور زیادہ برکت دے, اپنی حضوری میں اور زیادہ بڑھائے. ابھی ہم دعا کریں گے, اور اس سے پہلے میں دعا کروں آپ سب سے گزارش کروں گی, آپ کے پاس کوئی بھی پریئر ریکویسٹ ہے تو آپ نیچے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں. آئے ہم دعا کریں گے. ہالےلویا, ہالےلویا. پیار سے بھرے زندہ آسمانی باپ, لشکروں کے رب یہوہ یری, میں تیرے پیارے بیٹے اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں تیرے قدموں میں آتی ہوں, تیری شکر گزاری کرتی ہوں خداوند آج کے اس دن کے لیے, وقت کے لیے جو تو نے ہمیں بخشا تاکہ ہم تیرے پاک کلام کو پڑھ سکیں, سن سکیں, اس سے برکت حاصل کر سکیں. خداوند میرے ساتھ جتنے لوگ آن لائن آئے ہیں تیرے کلام کو سننے کے لیے, سیکھنے کے لیے, تو اپنے تمام لوگوں پر اپنا ہاتھ بڑھا, برکت دے خداوند. تو اپنے لوگوں کو اپنی حضوری میں بڑھا تاکہ تیرے لوگ تیری حضوری میں آگے بڑھتے جائیں اور تیری وہ ساری برکتوں کے خداوند تجربے کر سکیں جن برکتوں کو دینے کا تو نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا ہے. اسی طرح خداوند جتنے لوگوں نے اس ویڈیو کے نیچے کمنٹس میں اپنی اپنی درخواستیں لکھی ہیں, میں تیری بندی ہوتے ہوئے تیرے لوگوں کی تمام درخواستوں کو تیرے سامنے پیش کرتی ہوں, تجھ سے منت کرتی ہوں, درخواست کرتی ہوں خداوند تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہو, اپنے لوگوں کی درخواستوں کو قبول کر, ان کے مثبت جواب دے, تمام طرح کی بیماریوں سے, دکھوں, تکلیفوں, پریشانیوں سے, لاچاریوں سے اپنے لوگوں کو آزاد کر تاکہ تیرے لوگ آزاد ہو کر تیری شکر گزاری کریں. جو بہنیں بھانج ہیں خداوند تو ان پر بھی رحم کر اور ان کو اولاد دے تاکہ وہ اولاد والی ہو کر تیری شکر گزاری کر سکیں. اسی طرح خداوند جو لوگ بے روزگار ہیں تو ان پر بھی رحم کر اور ان کو اچھے روزگار مہیا کر. میں تیرے تمام خادموں کو, مقدسین کو,
पाक कलीसियाओं को, परस्तारों को तेरी हजूरी में याद करती हूँ। हर एक पर अपना हाथ बढ़ा, सबको बरकत दे, अपनी पनाह में लिए रख, अपने जलाल, अपनी गवाही के लिए और ज्यादा सबको कसरत से इस्तेमाल कर। मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की नजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो, और हम सब पर भी तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन आमीन। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ हर रोज़ ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस्लाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सब के वसीला से अंजील की मनादी कसरत से हो सके। और जाने से पहले हर रोज़ की तरह आप सबसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब कराया या खुद भी नहीं किया तो बराए मेहरबानी नीचे पट्टी पर यूट्यूब चैनल का नाम लिखा है जो कि इवेंजलिस्ट मारिया ऑफिशियल के नाम से है। आप ज़रूर खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी सब्सक्राइब करें और द वे ऑफ हेवन की, खुदावंद के कलाम को और ज़्यादा फैलाने की ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हेल्प करें, ताकि अंजील की मनादी जो है हम सब के वसीला से कसरत से होती रहे। और फिर कल हम मिलेंगे द वे ऑफ हेवन फेसबुक पेज पर पाकिस्तान के सुबह 8 बजे, पाकिस्तान के सुबह 7 बजे, इंडिया के सुबह 7:30 बजे और कनाडा टोरंटो टाइम के मुताबिक रात को 10 बजे। और इसी तरह ऑनलाइन आकर खुदावंद के कलाम को मजीद आगे बढ़कर सीखेंगे। सो खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बरकत दे, आमीन।